मेरे 2 साल के हरी के साथ मेरी मॉर्निंग कैसी होती है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो मॉर्निंग हर किसी का नॉर्मल और सिंपल ही होता है, मेरा भी वैसा ही है गाइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक फ़र्क ये है कि मेरे साथ थोड़ी भागम दौड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरा और हरी का दोनों का टाइम मुझे मॉर्निंग में देखना होता है। वैसे बेस्ट पार्ट ये है कि हरी मॉर्निंग में 8-7 मतलब उसका मन चाहे उतने बजे तक सो रहता है और तब तक मुझे सारा ही खाना प्रिपेयर करना होता है। मेरे हस्बैंड का लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, हरी का मुझे खाना अलग से बनाना होता है। तो ये सारे काम मुझे मॉर्निंग में ही होते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में मेरे हस्बैंड लेते हैं थोड़े बहुत चाय पराठा, या तो फिर उनको पसंद है मतलब कुछ भी कठोर कठोर, जैसे मूंग हो गए, जैसे उबले हुए मूंग हो गए, या तो फिर चने हो गए, बट वो ज़्यादातर उबले हुए मूंग ही खाते हैं। एंड उनका एक और फेवरेट डिश है गाइस जो वो मॉर्निंग में लेते हैं, सोयाबीन। जी हाँ, वो सोयाबीन मतलब जो सोया आते हैं ना, जो हम उबाल के खाते हैं, जिसके अंदर हाई प्रोटीन रहता है। सो ये 2 चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हाई डिमांड रहती है मेरे घर पे जब भी वो ब्रेकफास्ट करते हैं, और जब ना हो तब तमाशा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी चीज़ ना हो, ऑलवेज़ मेरे साथ हर चीज़ होती है और मैं हर चीज़ प्रिपेयर करके ही रखती हूँ। आज रात को मैंने मग नहीं बनाए थे, मतलब जो मूंग बोलते हैं ग्रीन कलर के जो बीन्स, वो मैंने रात को भिगो कर नहीं रखे थे, इसलिए मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही उसे उबालने के लिए रख दिया। एक साइड मैंने चाय रख दी थी, और रात का आटा थोड़ा सा मेरे फ्रिज में था तो मैंने उसी को निकाल दिया था, क्योंकि रात को जब मैंने रोटी बनाई थी तो थोड़े बहुत बच गया था आटा, तो उसी का ही मैं यहाँ पर रोटी बना दूँगी। आज पराठे के लिए वो आटा चल जाएगा, बाकी रोटी के लिए मैं अलग आटा गूँथूँगी। और मॉर्निंग में डिहाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। सो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत पानी पी कर डिहाइड्रेट रखती हूँ। वैसे मैं आपको मेरे नाश्ते का स्केड्यूल बता दूँ तो मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब सब काम करने के बाद ही मुझे भूख लगती है। और मैंने एक बर्तन धोने वाली रखी थी गाइस, लेकिन वो नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो बोल रही है बारिश में आपके साइड आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो मेरी बर्तन वाली अभी चली गई है, तो मुझे नई बर्तन वाली ढूंढनी होगी। सो मैं ढूंढने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि नई बर्तन वाली मुझे मिल जाए। एंड मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है, क्योंकि डायरेक्टली मतलब चाय उबलने लग गई थी और मुझे याद भी नहीं था। सो फटाफट यहाँ डाल दिया, और मैं हरी को बार बार देखने के लिए जा रही थी रूम में, क्योंकि मुझे ऐसा था कि वो शायद उठ ना जाए, इसलिए मैं उसको हर 20 या 30 मिनट में रूम के अंदर देखने के लिए तो जाती हूँ कि भाई वो उठ तो नहीं गया ना, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो फिर तुरंत ही रोने लग जाता है। और यहाँ पर उसके शीरा बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइस, जिसकी मैंने ना शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आप जाके देख लेना। वैसे ये बहुत सिंपल रेसिपी है। सो हम लोग हरी को मॉर्निंग में ये शीरा देते हैं गेहूँ के लोट का, मीन्स गुजराती में, और गेहूं का आटा मतलब हो गया है ये हिंदी में। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस ये वाली रेसिपी। इसको आपको गेहूं का आटा लेना है, और उसके बाद आप चाहो तो मतलब गेहूं के आटे को थोड़ा बहुत रोस्ट कर सकते हो, मतलब आपके जिसकी हिसाब से आपको रोस्ट करना है उस हिसाब से, और जितना आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ हरी को भी बनाना होता है, मतलब उसको मॉर्निंग में हो जाए उतना ही बनाती हूँ। और ये एकदम आपको मतलब धीमी गैस पे थोड़ी आंच पे ज़्यादा रोस्ट करना है, सेकना है इसको अच्छी तरह से जब तक आटा पक ना जाए, उस तरह से आपको सेकना है। और आप चाहो तो इसके अंदर और भी सारी चीज़ें आती है जो आपको मॉर्निंग में डालनी है तो वो डाल सकते हो, बट अभी हमने उसको चाय पराठा या दूध या वो सब हमने देना चालू नहीं किया है। हॉट वाटर डालने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट जैगरी डालूँगी, क्योंकि हम लोग के घर पे जैगरी ही यूज़ होती है गाइस, और कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मतलब हमारे घर पे शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं होती है, तो जैगरी मैं डाल दूँगी। इसके बाद अल्टरनेट ऑप्शन है, आपको ऊपर से घी डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं यूजुअली हरी को घी वाला ज़्यादा खिलाती हूँ, सो मैं यहाँ पर डालती हूँ ज़्यादा, मतलब मॉर्निंग में उसको ये मिल जाए। ये देखो, ये बेबी फूड आपका बच्चों को अगर आप दोगे ना, ये 5 साल के बच्चों को भी आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। चलो अब फटाफट से रोटी डाल देते हैं। यहाँ पर बाकी सारा काम हो गया था, हरी का भी खाना हो गया था, और हरी यहाँ पर उठा नहीं था, वो सो ही रहा था, मैं देख के आ गई थी। और यहाँ पर मुझे रोटी बेलना था, मतलब टिफ़िन के लिए भी बेलना था और पराठे भी बेलना था। सो यहाँ पर फटाफट मैं रोटी लगा रही थी और पराठे भी बना रही थी, क्योंकि चाय नाश्ता भी देना था और रोटी भी बनानी थी। और सब्ज़ी मैं लास्ट में बनाऊँगी गाइस, आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ भिंडी की। और
और एक बात गाइस कि मीशो के बहुत सारे व्लॉग बनाना बाकी है और हरी का बर्थडे भी आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि एक छोटी सी पूजा हरी के बर्थडे पे रखेंगे। सो उसका व्लॉग भी आपको बहुत जल्दी ही देखने मिलेगा। तो स्टे ट्यून रहना, मेरी चैनल को कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना गाइस, अगर आप देख रहे हो तो मेरे व्लॉग। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मॉर्निंग में उठ के शूट करना, बच्चे को देखना और सारा कुछ घर संभालना, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती है, क्योंकि आप व्लॉगिंग करने चालू करते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो हमें शूट ही देखना होता है कि हमारा शूट कैसा हो रहा है कैसा नहीं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। पहले व्लॉगिंग करने से पहले सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी और नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं था कि मोबाइल सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रही है या तो फिर वो सारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, होता है, थोड़ा बहुत इशू होता है कि जब आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर का काम, आपका कैमरा सेटअप, आपका कैमरा क्वालिटी, आपका शूट सही से हो रहा है या नहीं। और हाँ, मुझे कितने लोगों ने पूछा था कि मैम आप फ्रंट कैमरा से शूट करते हो तो बैक कैमरा से, तो मैं बता दूं कि भाई यूट्यूब का ब्लॉग तो मैं बैक कैमरे से ही शूट करती हूँ, फ्रंट कैमरा नहीं लगाती हूँ। जितना ज़्यादा बैक कैमरा आपका अच्छा होगा और जितना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वापस मैं हरी को देखने चली गई थी, लेकिन अभी भी वो नहीं उठा था, क्योंकि आज हो गए थे 8:30 से ऊपर, तो मुझे डर लग रहा था कि भाई वो उठा है या नहीं। तो मैं बार बार उसको चेक करने के लिए जा रही थी। और रोटियां मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बेलती हूँ गाइस, और मेरे पास एक ही तवा है। वैसे मेरे पास मतलब गैस सिलेंडर अच्छे है, 2 है, लेकिन मेरे पास स्टोव है ना गाइस, जो ये मतलब तवी बोलते हैं, ये एक ही है गाइस। अगर 2 होती तो मैं दोनों साइड फटाफट रख लेती, लेकिन एक ही है तो चलो उसी से ही काम चला लेते। वैसे हम लोग ये तवा रोटी एक साइड इस पे सेक कर एक साइड गैस पे करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी फुल्का रोटी हो जाती है और अच्छी फूलती भी है, तो अच्छा रहता है। मतलब मेरे को पहले रोटी बनाना नहीं आता था गाइस, लेकिन बाद में मैं सीख गई। लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीज़ों में कच्ची रह जाती है, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी मुझे बोलते रहते हैं कि भाई कच्ची रोटी है, इसकी ये कच्ची है वो कच्ची है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करते हैं। मतलब हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। हर चीज़ में उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, खाने से लेके पहनने से लेके वीडियो शूट करने से लेके काम से लेके सब कुछ। हरी को लेके भी बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट है, सपोर्टिव नेचुरल है। तो मैं तो यही चाहती हूँ भाई हर हस्बैंड अच्छा ही मिले सबको, क्योंकि जितना आपका हस्बैंड सपोर्टिव होगा उतनी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और यहाँ पर देखो गाइस, मैंने अच्छी खासी रोटियाँ बेल दी है। मतलब रोटियाँ बेलते बेलते तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितनी बेल दी, कितनी बार तो ज़्यादा हो जाती है, कितनी बार कम हो जाती है, और कितनी बार तो पता नहीं मीडियम भी नहीं रहती है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बीच की रह जाती है। सो हरी अभी रोटी नहीं खा रहा है, तो वो इसलिए नहीं खा रहा है गाइस, क्योंकि हम लोग आफ्टरनून में तो उसको है ना हमारी सब्जी रोटी जो हम बनाते वही देते। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे स्पाइसी खाने की टेंशन होती है, तो मैं उसका खाना निकाल लेती हूँ और हमारा खाना लगा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस लाइफ में। यहाँ बारिश नहीं आ रही है, आपके यहाँ पर बारिश आ रही है नहीं मुझे बताना। और आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो ये भी मुझे जानना है गाइस, क्योंकि यूट्यूब में तो एक बार ब्लॉग अपलोड कर देने के बाद पता नहीं चलता है कौन देख रहा है और कौन स्किप कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, तो समझ में नहीं आता है। और मेरा क्या मॉर्निंग में ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ सब्ज़ी मुझे कुकर में बनानी होती है तो मैं कुकर में फट से बना लेती हूँ, लेकिन कुछ सब्ज़ी मुझे आराम से बनानी होती है तो मैं आराम से बनाती हूँ। जैसे अभी की सब्ज़ी है जो भिंडी बनाने वाली हूँ मसाले वाली, तो वो मैं बाद में ही बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। सो गाइज़, अगर देखते हैं भाई हो गया तो मैं उसका शूट यहाँ पर ही कर दूँगी और आपको बताऊँगी कि भाई भिंडी की सब्ज़ी कैसी बन रही है। वैसे मैंने भिंडी ही रात को ही चॉप करके रख दिए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फटाफट बस मसाला करके मुझे बनाना ही है। और एक बात आपसे कहनी थी गाइज़ मुझे, कि भाई मुझे ना और 2-3 चीज़ों के बारे में ना जानना है। मतलब अगर अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए तो वो बायो में है, तो आप जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे पोस्ट करती हूँ, मेरे आईफोन की जर्नी भी मैं वहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, तो आपको मज़ा आएगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए गाइस, तो अच्छा लगेगा। वैसे देखो ऑलवेज़ मेरा काम यही होता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, जितना हो सके मैं अपना बेस्ट दूँ, या यहाँ पर हो या घर पे हो या किसी भी चीज़ में हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो मेरी रोटी हो गई थी गाइस, और मैं यहाँ पर एक बार मूंग जो मैंने भिगाए थे वो मैं चेक कर लेती हूँ। तो चेक करने के बाद पता चला कि नहीं बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो चलो अभी सारा सामान यहाँ से उठा लेंगे, चाय वाय निकाल लेंगे, और फिर फाइनली मेरे को थोड़ा आटा बच गया था तो ये भी मैं रख दूँगी।
शाम की रोटी करने के लिए काम में आ जाएगा। और बाकी सारा सामान हम लोग यहाँ से समेट लेंगे, क्योंकि किचन सही करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो वही मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई किचन ही सबसे ज़्यादा क्लीन और अच्छा होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, जो होगा वो होगा। किचन एक बार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि किचन से ही लक्ष्मी आती है। तो अभी सभी रोटियों पे घी लगाने की बारी है गाइस। इतना मेरे को ये मतलब क्या बोलूँ अभी आपको, मेरे को ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है खाना वाना बनाना, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ। और कितने लोगों को खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाते हैं। वैसे मुझे भी डिशेज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तब बर्तन होते हैं ना, तो मुझे वो करने की बहुत ज़्यादा कंटाला आ जाता है। वो कहते हैं ना, हर लड़की को हर चीज़ पसंद नहीं होती है। वैसे मेरा ये है, मुझे खाना बनाना तो अच्छा लगता है, लेकिन बर्तन धोना नहीं। अगर बर्तन धोना अच्छा लगता है तो खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। सो गाइज़, आप किस तरह के हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं अभी और अपने बेबी के रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपसे, उसका मॉर्निंग रूटीन, उसका इवनिंग रूटीन, और उसका प्ले टाइम, हम लोग उसको किस तरह से पैम्परिंग कर रहे हैं, किस तरह से पेरेंटिंग हमारी चल रही है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज़, क्योंकि अब आप मेरी छोटी सी फैमिली बन चुके हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी और हरी की लाइफ शेयर करती हूँ। तो एक कनेक्शन हो गया आपसे। तो मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो गोवर्धन घी है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला आता है यार। तो आप अगर सस्ता वाला यूज़ कर रहे हो, तो मैं तो बोल रही हूँ कि भाई थोड़े पैसों के लिए आप वो मत यूज़ करो, ये वाला यूज़ करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि भाई ये कितना ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर देखो, मुझे मेरा पराठा तलना था, तो मैं भूल गई थी लास्ट में बनाने के बाद कि भाई मुझे मेरा पराठा तो तलना है, मतलब ऑयलिंग वाला करना ही रह गया, तो फटाफट वो करने की तैयारी कर दी थी। वैसे हमारे घर पे गेहूं के आटे के सब लोग पराठे खाते हैं, पर अभी क्या है ना, सनी को ऐसा है कि भाई नई नई चीज़ें तू बना। अब मैं कैसे बनाऊँ गाइस, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोले नई नई चीज़ें बना। नई नई चीज़ें तभी बन सकती है जब आपके पास टाइम हो, और जब आप एकदम स्फूर्ति से अच्छे से मस्त खाना बनाने के मूड में हो। तो ये मैं मूड से ही खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि बगैर मूड से बनाती हूँ। पर कभी कभी होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, इससे जब बाहर जाके खा लो, वैसा सीन तो मेरा भी हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा, और रिलेशनशिप भी काफ़ी स्मूथ और से। तो देखो गाइस, मेरा पराठा थोड़ा जल गया, मतलब पता नहीं कैसे जल गया, लेकिन ठीक है चलो, वही मैं ही खा लूँगी, क्योंकि सनी को उसका मेरा वाला सनी को दे दूँगी, और उनका मैं खा लूँगी। तो गाइस, एक बार फिर से मैं हरी को चेक करके आती हूँ कि वो उठा या नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया है, और अब मुझे टेंशन भी हो रही है कि कहीं उठ के बैठ ना गया हो। लेकिन नहीं भाई, वो तो शायद नहीं उठाए, क्योंकि मैं वापस देख के आ गई थी, वो नहीं उठा था। तो चलो अभी किचन क्लीन करते। और ये देखो, हरी अभी तक सो रहा है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, फुल एसी चालू है और आराम से मस्त सो रहा है, हिल रहा है, लेकिन सो रहा है। सो गाइस, ये एक अच्छा होता है कि भाई वो सोता रहता है और मेरा काम ख़त्म हो जाता है। वैसे इन भाई साहब को है ना एसी चालू करने की बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है। एसी बिना तो ये सोते ही नहीं है, और एसी चालू करने के बाद ये तो ओढ़ता भी नहीं है। तो चलो अभी सब्ज़ी बनाने की टाइम हो गया है, तो यहाँ पर भिंडी है, चॉपर है, तो सब्ज़ी भी बना लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइज़, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी ना, तो मैं आगे का शूट कर नहीं पाई थी। तो इतना ही शूट हुआ था गाइज़, मतलब मैं सब्ज़ी की रेसिपी आपको साथ शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से करूँगी। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना, और बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कर देना, और फॉलो ज़रूर कर लेना, इंस्टाग्राम जाके भी शेयर कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा छोटा सा हैप्पी वाला व्लॉग। और हरी उठ गया, तो उसको मैं खाना खिलाने भी जाऊंगी, और आगे का शूट आपको कल बताती हूँ, कल के वीडियो में मैं क्या बनाने वाली हूँ, और कल मेरी मॉर्निंग कैसी होने वाली है। तो मिलती हूँ कल के लिए, बाय बाय।